Dear student, Assalamu alaikum. Dear student, today we shall discuss one more bridge course activity of Standard 10 subject English. In this activity, we shall discuss some of the activity related to the vocabulary. For example, word chain, noun, adjective, adverb. Write a related word, prefix और suffix. डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लैंग्वेज स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 10वीं स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी का होता है और उसमें वर्ड चेन और प्रीफिक्स और सफिक्स जैसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और कंपलसरी होते हैं। उसको हम डिटेल में इस एक्टिविटी में देखने वाले हैं। आज की जो एक्टिविटी है वो लर्निंग आउटकम, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट, लर्न न्यू वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड इनरिच इज हर वोकेबलरी थ्रू रीडिंग। अब इस एक्टिविटी में स्टूडेंट की जो है तो वोकेबलरी डेवलप होती है और उनका जो है तो शब्द संग्रह यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है तो बढ़ता है। इस एक्टिविटी का मकसद क्या है, कौन से मकसद के तहत जो ये एक्टिविटी स्टूडेंट को दी गई है, तो इसमें सबसे पहला इसका जो है तो ऑब्जेक्टिव एम और मकसद है टू इनरिच द वोकेबलरी टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल, यानी स्टूडेंट के अंदर वोकेबलरी यानी अल्फाज के ज़ख़ीरा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग के साथ में मालूम होना चाहिए। तो इससे इस एक्टिविटी की मदद से जो है तो इसमें डेवलप होती है वोकेबलरी फोकस, अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होता है। उसी तरह टू इनेबल देम टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। क्या होता है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को वर्ड के सिमिलर वर्ड यानी एक इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत एक जैसे वर्ड यानी सिमिलर वर्ड होते हैं, उसका अपोजिट वर्ड होते हैं, तो डिक्शनरी में ये स्टूडेंट को देखना आना चाहिए और हर एक स्टूडेंट के पास में एक अपनी सेल्फ जो है तो डिक्शनरी होना चाहिए और नए नए वर्ड का उन्हें जो है तो सेंटेंस में इस्तेमाल करते आना चाहिए और उससे जो है तो इससे उनका इस एक्टिविटी की मदद से उनका इस्तेमाल करने का तरीका जो है तो कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ता है। उसी तरह इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, कीप एनी गुड इंग्लिश डिक्शनरी विथ यू इफ यू कैन गेट इजीली, यानी आपको न्यू वर्ड के मीनिंग देखने के लिए एक अच्छी डिक्शनरी आपके पास में होना चाहिए। यानी इंग्लिश का जो है तो वोकेबलरी और अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए आपके पास में एक डिक्शनरी होना चाहिए जिसको आप जो है तो इजीली आसानी से जो है तो देख सकते हैं। उसमें रीड द स्टोरी केयरफुल्ली एंड फाइंड आउट न्यू वर्ड। हमको नीचे जो है तो स्टोरी दी गई है और इसी की तरह समझो कोई भी पैराग्राफ स्टोरी दी गई है तो उसमें से हमने जो है तो वर्ड को, जो नए वर्ड है जिसको हमने देखे नहीं, जिसको हमको पहले मालूम नहीं, अनफेमिलियर वर्ड जो है तो उसको अलग निकाल के जो है तो हमारा अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना चाहिए। उसी तरह गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड ट्राई टू टेल देम द क्लास, और जो है तो हमने नए वर्ड जो इसमें स्टोरी में आते हैं, पैराग्राफ में आते हैं, उसको निकाल कर हमने जो है तो उसके मीनिंग को जो है तो गेस करना चाहिए, उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। उसी तरह
ट्राई टू यूज न्यू वर्ड एंड एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, और हमको सेंटेंस को कंप्लीट करते आना चाहिए। उसी तरह टेक डाउन ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोटबुक फॉर फर्दर नॉलेज, और हमारे जो है तो नॉलेज मालूमात बढ़ाने के लिए हमने जो है तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते उसको हमने नोटबुक में नोट करना चाहिए। उसी तरह कंप्लीट ऑल एक्टिविटी एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। अब नीचे जो है तो एक स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी जो है तो उसमें से हमने कौन से नए वर्ड है उसको जो है तो अलग निकाल के उसके मीनिंग का अंदाज़ा लगाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो ये एक्टिविटी हम नीचे देखेंगे, स्टोरी कौन सी दी हुई है, उसमें न्यू वर्ड कौन से है और किस तरह उसको हल करना चाहिए, और इसके ही मदद से जो है तो प्रीफिक्स सफिक्स और बहुत सारे क्वेश्चन को हमको हल करते आना चाहिए। लर्निंग एक्टिविटी, टीचर आस्क टू रीड द स्टोरी केयरफुली एंड टेल टू फाइंड सम अनफेमिलियर वर्ड, यानी टीचर जो है तो आपको स्टोरी केयरफुली कहेगा पढ़ने के लिए, एंड टेल टू फाइंड सम अनफेमिलियर वर्ड, और आप जो है तो जो आपने ऐसे वर्ड अनफेमिलियर वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो आपने आपके पहचान के नहीं है, ऐसे वर्ड को जो है तो निकालना चाहिए उसमें से। उसी तरह टीचर सपोर्ट्स ऑल स्टूडेंट्स टू कंप्लीट ऑल एक्टिविटी, टीचर आपको सपोर्ट करेगा ये एक्टिविटी हल करने में। उसी तरह स्टूडेंट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू कंप्लीट एक्टिविटी टास्क, स्टूडेंट फॉलो दी गई हिदायत के मुताबिक जो है तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी को हल करेगा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग हु रूल्ड अ prosperous country. One day he went for a trip to some distant areas of his country. एक दफ़ा की बात है, there was a king, एक बादशाह था, who ruled a prosper country, उसकी जो कंट्री थी, उसका जो मुल्क था वो बहुत ही तरक्की याफ्ता था, और वहाँ पर वो जो है तो हुकूमत किया करता था बादशाह। वन डे ही वेंट फॉर अ ट्रिप टू सम डिस्टेंस एरिया ऑफ हिज कंट्री। एक दिन क्या हुआ कि वो सैर व तफरीह के लिए अपने एरिया से दूर सैर के लिए गया। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही वाज बैक टू हिज पैलेस, बाद में वो शहर को जाने के बाद में, ट्रिप से आने के बाद में, व्हेन ही वाज बैक टू हिज पैलेस, वो अपने पैलेस में आया। ही कंप्लेन, उसने शिकायत की। क्या शिकायत की? कि डैट इज फीट वेयर वेरी पेनफुल, कि उसके पैर जो है तो बहुत दर्द कर रहे हैं। बिकॉज, अब उसके पैर क्यों दर्द कर रहे हैं? क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम डैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, क्योंकि वो पहली मर्तबा इतने दूर जो है तो शहर के लिए गया था। एंड द रोड डैट ही वेंट थ्रू वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी। अब वो जो रोड से गया था वो रोड बहुत ही खुरदुरे थे, रफ थे, गड्ढे थे उसमें और पत्थर थे। ही देन ऑर्डर, उसने हुक्म दिया, हिज पीपुल टू कवर एवरी रोड ऑफ द इंटायर कंट्री विथ लेदर। उसने हुक्म दिया कि पूरे रोड जो है तो ये इस पर जो है तो क्या, चमड़े बिछा दिए जाए, ऐसा उसने हुक्म दिया। डेफिनेटली His would need thousands of animals. जाहिर है
कि इतने समझो रोडों पर जब चमड़े बिछाए जाएंगे तो उसके लिए कई जो है तो कई जानवरों के जो है तो चमड़े उस पर लगेंगे एंड वुड कॉस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और इतने जानवरों के जो है तो चमड़े उस पर लगेंगे और क्या होगा कि इस पर जो है तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी जो है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जो है तो इस पर खर्च होगा। देन वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट डियर्ड हिमसेल्फ टू टेल द किंग, क्योंकि बादशाह था, बादशाह के सामने किसी को बोलने की क्या हिम्मत। तो वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट, एक अक्लमंद जो है तो सिपाही, उसने बादशाह के सामने कहने की हिम्मत की। क्या कहा उसने सर्वेंट ने, वाइस सर्वेंट ने, व्हाई डू यू लिव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी। उसने बोला कि क्यों जो है इतना अननेसेसरी, गैर ज़रूरी पैसा जो है तो इस पर खर्च कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट, क्यों ना ऐसा किया जाए कि चमड़े के एक टुकड़े से आप ही जो है तो उसका इस्तेमाल करें, उसको पहने, यानी शूज़ वगैरह बनाकर, जूता वगैरह बनाकर, पूरे रोड पर चमड़े ना बिछाकर आप ही जो है तो अपने पैरों में चमड़ा पहने। उस सर्वेंट ने कहा। द किंग वॉज सरप्राइज, बादशाह को जो है तो बहुत ताज्जुब हुआ। बट ही लेटर एग्रीड, लेकिन वो राज़ी हो गए टू हिज सजेशन, उसने जो मशवरा दिया था उस वाइस सर्वेंट ने, उस अक्लमंद सिपाही ने जो उसको सजेशन दिया था बादशाह को, बादशाह जो है तो उसका राज़ी हो गया टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ, और उसने जो है तो चमड़े का एक जूता बनाया। तो देयर इज एक्चुअली अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी से एक सीख, एक सबक यहाँ मिलता है। क्या सीख मिलती है? टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव यू बेटर चेंज यूर सेल्फ, यानी दुनिया को चेंज करने से पहले हम हमारे खुद को ही चेंज कर ले। योर हार्ट एंड नॉट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को चेंज ना करते हुए हम खुद को चेंज करना चाहिए। आगे इस पर क्वेश्चन है कुछ। टीचर आस्क एंड इंस्ट्रक्ट्स द स्टूडेंट फॉलो द टीचर। एक्टिविटी नंबर 1, क्या है एक्टिविटी नंबर 1? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ हिज स्टोरी, यानी इस जो अपन ने स्टोरी पढ़े है अभी, इसमें जो है तो मेन कैरेक्टर कौन सा है? तो जाहिर है कि हमको मालूम ही है, द किंग एंड वाइस सर्वेंट। आगे इधर क्वेश्चन के जवाब है मैं बताता अभी। कैन यू टेल सम पेयर ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव के साथ में नाउन आया ऐसे वर्ड बताओ। जो एडजेक्टिव के साथ में नाउन है, तो एडजेक्टिव के साथ में नाउन वाले सेंटेंस हम देखेंगे, वर्ड हम देखेंगे स्टोरी में। प्रॉस्पिरस कंट्री एक वर्ड हो गया, ये जो है तो प्रॉस्पिरस बोले तो तरक्की याफ्ता, कंट्री यानी मुल्क, तो इसमें प्रॉस्पिरस जो है तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, और उसके साथ में क्या आया? कंट्री आया। तो ये जो है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव के साथ में नाउन। दूसरा वर्ड देखते हैं हम, हिज कंट्री भी आता है इसमें,
हिज पैलेस भी आता एडजेक्टिव के साथ में, नाउन। लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग बोले तो ये एडजेक्टिव है, लॉन्ग ट्रिप, और ट्रिप जो है तो ये नाउन है। वाइस सर्वेंट, वाइस जो है तो अक्लमंद एडजेक्टिव हो गया, और सर्वेंट बोले तो सिपाही, ये नाउन हो गया। तो वाइस सर्वेंट, अननेसेसरी अमाउंट, तो इस तरह के इसमें जो है तो और भी आप जो है तो इसमें से अच्छे से आप जो है तो इसमें से एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी क्वेश्चन जो है तो आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, डू यू फाइंड द एंटोनिम ऑफ नेसेसरी। नेसेसरी का उलट अल्फाज, एंटोनिम्स, उलट अल्फाज कौन सा है स्टोरी में बताइए। तो अननेसेसरी, ये जो है तो अननेसेसरी, नेसेसरी बोले तो ज़रूरी और अननेसेसरी बोले तो गैर ज़रूरी, ये उलट अल्फाज है उसका। उसी तरह आगे का क्वेश्चन है, मेक फॉरवर्ड मिनिमम 3 letters यूजिंग द लेटर इन द वर्ड प्रॉस्पेरस। ये क्वेश्चन नंबर 1 में लैंग्वेज स्टडी में बोर्ड के पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आता, इस टाइप के क्वेश्चन आते। प्रॉस्पेरस बोले तो यहाँ पर ये वर्ड में, ये प्रॉस्पेरस, ये वर्ड में जो अल्फ़ाबेट आए हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आए हैं, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसमें कम से कम 3 लेटर होना चाहिए। तो इसमें कौन से वर्ड आते, कौन से वर्ड बनते, तो ये हमको देखना चाहिए। तो अपन देखते सभी क्वेश्चन जितने ऊपर देखे अपन ने। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देखे थे अपन ने, द किंग एंड हिज वाइस सर्वेंट, यानी इसमें मेन कैरेक्टर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था कि एडजेक्टिव और नाउन कौन से, तो प्रॉस्पेरस कंट्री, डिस्टेंस एरिया, फर्स्ट टाइम, एवरी रोड, इंटायर कंट्री, ह्यूज अमाउंट, लिटिल पीस। उसी तरह वाइस सर्वेंट, लॉन्ग ट्रिप, हिज प्लेस, ETC वगैरह, और इसमें जो है तो हो सकते हैं कुछ अपन ने सरासरी लिए। तो ये जो है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन वर्ड जो है तो अपन ने देखे इसमें। उसके बाद में का क्वेश्चन देखे थे अपन ने कि प्रॉस्पेरस में जो वर्ड है उसके कम से कम 3 लेटर वाले वर्ड बनाना है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। तो आवर, पुअर, पुअर, सुपर, पर्पस, पुअरर, ये इसमें इतने सेंटेंस आते। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन है, द किंग वॉज सरप्राइज, कैन यू टेक एनी वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एट द प्लेस ऑफ सरप्राइज एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या बोल रहा कि आप जो है तो ये सरप्राइज की जगह पर कोई एडजेक्टिव लगाओ, कोई नाउन लगाओ और जो है तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। तो यहाँ पर अपन ने सेंटेंस बनाया हुआ है, ये सेंटेंस था, द किंग वॉज सरप्राइज, ऐसा सेंटेंस था। तो अपन ने सेंटेंस बनाया मीनिंगफुल, द किंग वॉज हार्ड वर्किंग, या द किंग वॉज वाइज, या द किंग वॉज सिली। इस टाइप के जो है तो उसमें सेंटेंस हमको बनाना था।
उसी तरह आगे का क्वेश्चन था, उसमें सॉल्व एक्टिविटी दिया गया है। वो सॉल्व एक्टिविटीज देखते हैं अपन। क्या है सॉल्व एक्टिविटीज में कि कंप्लीट द वर्ड चेंज बनाना है ऑफ नाउन, लेकिन नाउन की वर्ड दिया हुआ रहता है उसको जो है तो जिस तरह अंताक्षरी खेलते नहीं कि हम, जिसमें समझो जो है तो गाना ख़त्म होता है और गाने के आखिरी वर्ड से जो है तो दूसरा गाना शुरू करते, उसी तरह ये वर्ड चेंज होती है। ये वर्ड चेंज जो बनाना पड़ता है हमको, वर्ड के आखिरी अल्फ़ाबेट से इसको बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो बता रहा हो, नाउन बनाने का है, सब जो वर्ड है वो नाउन आना चाहिए। तो 4 वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया, वर्ड दिया है किंग। अब ये जो किंग दिया उसने, तो किंग का आखिरी जो वर्ड है वो है जी। अब जी से कोई वर्ड बनाने का है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो जी से नाउन की तारीफ हमको मालूम होना चाहिए। नाउन क्या है, नाउन वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़, जगह, शख्स का नाम जाहिर करता है। तो जगह, चीज़ और शख्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर अब ये जी से बनता गाइड। अब गाइड का आखिरी लफ्ज़ है ई, तो ई से एलिफेंट। अब यहाँ पर एलिफेंट का आखिरी पर टी आ रहा, तो टाइगर। और आखिरी पर जो है तो टाइगर का आर आ रहा, तो रोज, नोज, कुछ भी ले सकते इसमें से। इधर अपन ने जवाब देखी जो उसके बनाई है उसको, तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन किंग का गाइड, ईगल, आइस, एग, गेम, इस तरह के जो है तो हमको सेंटेंस बनाना पड़ता है इसमें। उसी तरह आगे का जो है तो क्वेश्चन है, आई ऑलवेज टेक, लेकिन क्या करना, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से हमको वर्ड लेना पड़ेगा इसमें। आई ऑलवेज टेक ऑफ माई पेरेंट्स इन माई लाइफ। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि आई ऑलवेज, मैं हमेशा, टेक यानी लेना, मैं हमेशा लेता हूँ। क्या लेता हूँ, सजेशन लेता हूँ। ऑफ माई पेरेंट्स इन माई लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी में जो भी फैसला करना होता है मैं उसके लिए अपने वालिदैन से मशवरा लेता हूँ, सलाह लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है डैश 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 ही विल कम टुडे। तो इसमें आएगा डेफिनेटली ही विल कम टुडे। यहाँ पर अपन ने उसके जवाब बताए हुए कि ये पहले इसमें आई ऑलवेज टेक सजेशन ऑफ माई पेरेंट्स इन माई लाइफ। दूसरा है डेफिनेटली, ये डेफिनेटली जो है तो इसमें ये डेफिनेटली इसमें खाली जगह में आ जाएगा, डेफिनेटली ही विल कम टुडे। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसमें आगे का क्वेश्चन है कि सॉर्ट आउट, अलग करना है हमको प्रीफिक्स और सफिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपलसरी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में लैंग्वेज स्टडी में क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आता है। सफिक्स और प्रीफिक्स फ्रॉम गिवन वर्ड्स एंड राइट इट इन प्रॉपर कॉलम। अब ये यहाँ पर ये वर्ड दिए गए हैं, ये जो है तो पूरे ये वर्ड दिए हुए हैं। अब ये वर्ड जो दिए हुए हैं क्या बोल रहा है कि उनको अलग करो। क्या अलग करो, सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स यानी जो मेन जो लफ्ज़ होता है, जो वर्ड होता है, उसके पहले कोई लफ्ज़ जोड़ने से जो मीनिंगफुल लफ्ज़ बनता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स यानी उसके आखिर में वो वर्ड के, मेन वर्ड के आखिर में जुमले को जोड़ने से जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। प्री के मानी होते हैं पहले, और फिक्स यानी जोड़ना, और सफिक्स यानी बाद में जो है तो अपन जोड़ते हैं सेंटेंस को। तो इसमें से पहला जुड़ने वाले कौन से हैं, तो प्रीफिक्स के कॉलम में रखना है, और बाद में जुड़ने वाले जो है तो उसको सफिक्स के कॉलम में। अब यहाँ पर देखते हैं अपन प्रीफिक्स के, देखते हैं अपन पहले। तो अननेसेसरी है
तो अननेसेसरी, तो अन लग गया इसको, तो ये आ जाएगा प्रीफिक्स में। री ओपन, ओपन के पहले री लगने से री ओपन हो गया। उसके बाद में अपीयरिंग, अपीयरिंग, अपीयर से बना अपीयरिंग, तो डिसअपीयरिंग, तो अपीयरिंग से, अपीयरिंग वर्ड है मेन, इसके आगे डिस लगने से तो डिसअपीयरिंग हो गया है। उसी तरह रीबर्थ, इनएक्टिव, अनकाइंड, ये जो है तो क्या है, ये पूरे जो है तो प्रीफिक्स है। उसी तरह सफिक्स से देखेंगे अपन, पेन ये वर्ड है, इसको फुल लगाने से पेनफुल हो गया, ये सफिक्स है। उसी तरह डेवलप वर्ड है, उसके आगे मेंड लगने से ये जो है तो डेवलपमेंट हो गया। सजेस्ट, सजेस्ट से सजेशन बन गया, इसलिए ये जो है तो सफिक्स है। ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया। उसी तरह शे से शेनेस बन गया, चेंज से चेंजफुल हो गया, केयर से केयरफुल हो गया, काइंड से काइंडनेस हो गया। इस तरह के जो है तो ये सफिक्स में आएंगे। उसके जवाब अपन ने इधर अलग बताए भी है, ये यहाँ पर अननेसेसरी, रीओपन, डिसअपीयरिंग, रीबर्थ, इनएक्टिव, अनकाइंड, ये जो है तो प्रीफिक्स है। उसी तरह सफिक्स जो है तो पेनफुल, काइंडनेस, शेनेस, केयरफुल, ब्यूटीफुल, डेवलपमेंट, सजेशन, ये जो है तो क्या है, ये पूरे ये सफिक्स है। उसी तरह दूसरी जो है तो स्टोरी इसमें एक बताया, वो स्टोरी है कि एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्समेंट, तो टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, यानी ये हमको स्टोरी को पढ़ना है और जो है तो सवालात के जवाब नीचे दिए गए वो भी उसको भी देखना है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है।